यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भारत की मीडिया भारत और चीन के बीच में जो एलएसी पर जो भी चल रहा है घटना, मुझे लगता है उस पर कुछ दिखाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने कुछ इस तरह के जो प्रोपोगेशन चलाए हैं कल से, मुझे लगता है कि हमारे देश को वो पता होने चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया का कारण ये भी हो सकता है कि वो जब चीन को ये बताएंगे कि आपकी बहुत सारी भूमि भारत ने कब्जा करके रखी है, तो हो सकता है कि चीन भड़क जाए। वो अगर ये बताएंगे कि भारत आपके बहुत बड़े क्षेत्र में घुस आया है, तो हो सकता है कि चीन भड़क जाए और भारत चीन का पूर्ण युद्ध हो जाए। और ये भी संभव है कि वो सच बोल रहे हों। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय और भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, हम किसी की भूमि में 1 इंच भी नहीं घुसे हैं, हम अपनी ही भूमि में हैं और वो भूमि मेरी है। टेक्निकली भी वो भूमि हमारी है। अगर पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि भारत चुशूल सेक्टर में कुछ ऐसी पोजीशंस पर पहुंच चुका है, जैसे जो पेंगोंग सो लेक है उसके रैचिनला, जो कि रिजांगला के नज़दीक है, वो हाइट्स पर डोमिनेट करने लगा है। और डोमिनेट करने का मतलब हो गया कि चुशूल सेक्टर से हम अक्साई चीन का पूरा क्षेत्र या बहुत बड़ा क्षेत्र वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि जो एलएसी है हमारी, उसमें फिंगर 4 पर हम रहते हैं। फिंगर 4 का मतलब ये रहता है कि ये ऐसा रहता है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वो बनी हुई है। ये लेक चारों ओर बनी हुई है और जो पहाड़ी है वो कुछ इस प्रकार की बनी हुई है, इसलिए पहाड़ी में फिंगर टाइप की ऐसी निकली हुई हैं, तो हम उनको कहते हैं फिंगर 1 2 3 4 5। हमारी जो फिंगर 8 है, फिंगर 8 पर लगभग हमारा एलएसी होना चाहिए था। फिंगर 8 के कुछ किलोमीटर्स, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि कुछ किलोमीटर्स हम पीछे रहते हैं और कुछ किलोमीटर्स वो पीछे रहते हैं, लेकिन वो फिंगर 8 पर आ गए हैं, तो हम फिंगर 4 पर ही हैं। हम आगे बढ़ते चले गए और हम फिंगर 8 पर पहुंच गए हैं, ऐसा पाकिस्तान मीडिया कहती है। हालांकि फिंगर 8 पर भी अगर हम पहुंच गए तो एलएसी की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर ही हैं, क्योंकि फिंगर 8 ही वो एलएसी की लाइन है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया ने जो दूसरी खबरें दी और उनके जो सहयोगी चैनल्स हैं जो कनाडा से चलते हैं या कहीं और से चलते हैं, उनकी जो न्यूज़ें आई वो मुझे लगता है कि काबिल तारीफ़ हैं। हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हों और मुझे तो उम्मीद है कि वो सच ही बोल रहे होंगे। उनका कहना है कि भारत के लगभग 25 या उससे अधिक तोपें अक्साई चीन के क्षेत्र में घुस चुकी हैं, जो लगभग 13 किलोमीटर अंदर है। मैं फिर से कहता हूं, पाकिस्तान मीडिया जो प्रोपगेशन चला रहा है या उनके कुछ न्यूज़ चैनल जो प्रोपगेशन चला रहे हैं, उनका कहना है कि भारतीय सेनाएं चुशूल सेक्टर में हाइट्स को कवर करने के बाद आगे पेंगोंग के आगे जब देख रहे हैं, या ब्लैक टॉप को, काला टॉप को जिसको हम कहते हैं, वहां पर उन्होंने वो सेक्टर कवर कर लिए। इतनी न्यूज़ तो भारत में भी आई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि वहां से अक्साई चीन, जो 1962 में चीन ने हमसे कब्जा कर लिया था, अक्साई चीन के क्षेत्र में लगभग 13 किलोमीटर, एलएसी से 13 किलोमीटर अंदर भारतीय फौजें हैं और 25 टैंकर लेकर वहां पर घुस गई हैं। वो इसको इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वर्ल्ड लेवल पर उसको उठा रहे हैं। मैंने उनके कहा कि उनके कुछ यूट्यूब चैनल्स जो कनाडा से चलते हैं, उनके कुछ मीडिया चैनल्स जो उनके यहाँ से चलते हैं, वो सब ये एक ही राग कर रहे हैं कि भारतीय सेनाएं घुस गई हैं। जब ये सूचना आई तो मुझे लगा कि ये किस प्रकार की न्यूज़ है। अभी तक तो पाकिस्तान ये कह रहा था कि भारत का जो क्षेत्र है, भारत और चीन की आमने सामने हो गई है, चीन भारतीय टेरिटरी में घुस आया है, भारतीय टेरिटरी को चीन ने कब्जा करके रखा है और बहुत कुछ। अचानक वो वहाँ की मीडिया पलटवार क्यों करने लगी? तो मुझे लगता है कि उन्होंने अब या तो हकीकत बता रहे हैं या फिर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, चीन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर जा चुकी है कि चीन का बहुत बड़ा भूभाग, मैं फिर से कहता हूँ, उनका कहना है चीन का बहुत बड़ा भूभाग 13 किलोमीटर लगभग अंदर भारत ने कब्जा करके रखा है और 25 तोपें या उससे अधिक तोपों के साथ वहां पर वो चले गए हैं। कारण वहां की मीडिया, वहां के लोगों को, वहां की सरकारों को, पीएलए को भड़काना भी हो सकता है और कारण यह भी हो सकता है कि वो सच बोल रहे हो। हालांकि भारतीय फौजें, भारतीय विदेश मंत्री, भारतीय डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम किसी भी सेक्टर में कहीं से भी अंदर नहीं घुसे हैं, हम अपने ही क्षेत्र में हैं। उसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। उसके दो मतलब ये निकाले जा सकते हैं कि जैसे हमने एयर स्ट्राइक किया
या हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो हमने पीओजेके वाले क्षेत्र में किया। जब उन्होंने इस पर वॉइस उठाया तो हमने कहा हम आपके क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं घुसे, हम अपने ही क्षेत्र में थे जो आपने इलीगली ऑक्युपाई करके रखा था। इसलिए हम आपके इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमने किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं चलाई। दूसरा, वैसा ही संदर्भ भारत में अभी भी लगाया जा सकता है कि अक्साई चीन और जो सक्सकम वैली है वो हमारी 43 स्क्वायर किलोमीटर्स की 43,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की जो एरिया है वो हमारा ओरिजिनल एरिया है, जिसमें 1960 तक हम पेट्रोलिंग करते थे। चाइना ने 1962 में हमारे ऊपर इसी अगस्त और सितंबर के महीने में हमसे युद्ध करके वो क्षेत्र हमसे जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। कारण उस समय नेहरू जी की गलतियां रही होंगी और हम 303 की एक राइफल लिया करते थे और एक राइफल पर 3 सैनिक हुआ करते थे। नेहरू जी कहते थे कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पार्ट हैं, हम गुटनिरपेक्ष देश हैं, जब तक हम किसी से झगड़ा नहीं करते तो हमसे कोई झगड़ा करने वाला नहीं है, या हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, या हमारा किसी से झगड़ा नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी बातें नेहरू जी करा करते थे। लेकिन उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, या बहुत सारे सांसदों ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के हिस्से हैं, लेकिन चाइना नहीं है। चाइना की विस्तारवादी नीतियां हैं। चाइना ने बहुत सारे भूभाग दूसरे देशों को कब्जा करके रखा है, पूरे उसमें 3 बड़े भूभाग उसने कब्जा करके रखे हैं, जिसको शिनजियांग या जिंगजियांग एक्स से शुरू होता है, और तिब्बत, और उसके अलावा मंगोलिया को ऑटोनॉमस क्षेत्र बनाकर रखा है। ऐसा कहा उन्होंने ऑटोनॉमस क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने हकीकत में वो कब्जा करके रखा हुआ है। तो चीन विस्तारवादी है, वो हमको नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस समय नेहरू जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नतीजा निकला कि वो लैंड उनके कब्जे में चली गई। जब अमेरिका ने अपने युद्धपोत उस समय भेजे और अमेरिका ने लैंड किया तो चीन ने एक तरफा युद्ध विराम करके वहीं पर एलएसी बना ली। लेकिन मैं जो आज का संदर्भ है उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ऐसा कह भी रहा है तो भी, अगर पाकिस्तान ये कहता है हम 13 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं, तो भी अक्साई चीन का क्षेत्र मेरा क्षेत्र है, हम किसी चीन की टेरिटरी में नहीं घुसे। अगर हम अक्साई चीन भी पूरा वापस ले लेते हैं, सक्सेगम वैली पूरी वापस लेते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद पूरा वापस लेते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। बेसिकली दीज आर द इंडियन टेरिटरीज, ये हमारी अपनी टेरिटरीज हैं, और हमारी अपनी टेरिटरी में अगर हमारी सेनाएं घुसती हैं तो ये नहीं कहा जाएगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया, ये नहीं कहा जाएगा कि हम चीन की सरजमी पर घुस गए, ये नहीं कहा जाएगा कि हम पाकिस्तान की जमीन पर घुस गए, ये नहीं कहा जाएगा कि भारत ने चीन की भूमि पर अतिक्रमण किया है। क्यों? क्योंकि ये भूमि बेसिकली हमारी है, और आज का भारत मोदी का भारत है, और मोदी का भारत का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट, आज़ादी के बाद सबसे स्ट्रांग भारत है। और इस स्ट्रांग भारत में मोदी जैसा प्रधानमंत्री जहां पर बैठा हो, जिसने पूरे विश्व को से मित्रता कर रखी हो और चीन को अलग थलग कर रखा हो, पाकिस्तान को अलग थलग कर रखा हो, ऐसी सिचुएशन में अगर हम वहां पर चले भी गए हैं 13 किलोमीटर अंदर, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। इस पर भी अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता, इस पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है। लेकिन भारतीय मीडिया ने ऐसा नहीं दिखाया, और हमको दिखाना भी नहीं चाहिए कि हम चीन की टेरिटरी में घुस गए हैं, क्योंकि वो टेरिटरी भी हमारी ही टेरिटरी है। जहां पर हमको होना चाहिए वहां पर हम जा रहे हैं, और जहां पर हमको पहुंचना चाहिए था वहां हम पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान लेकिन उसके पेट में दर्द हो रहा होगा और वो बीमार भी हो रहा होगा, इसलिए ऐसी सिचुएशन में उसका कहना मुझे लगता है स्वाभाविक भी है। थैंक यू। अभी मैं एक लेक्चर इस पर बना रहा हूं कि मीडिया के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स पर हम क्या कर सकते हैं। क्या उन ग्रुप्स पर, या मीडिया जो परोस रही है, टेलीविज़न, केबल टीवी नेटवर्क जो परोस रहा है, या जो न्यूज़ चैनल्स कुछ गली मोहल्लों में खुले हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खुले हुए हैं, वो जो कुछ परोस रहे हैं, उस पर मैं जम्मू कश्मीर विषय पर जब काम कर रहा था और हम पूरे आंदोलन पर थे, तो उस समय क्या हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और कैसे हमने मीडिया को एक सकारात्मक मीडिया की भूमिका में जम्मू कश्मीर के मामले में रहे, ऐसा करने के लिए कुछ कार्य किया, वो अनुभव शेयर करूंगा, जिससे आपको बहुत लाभ होने वाला है कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो जो एपिसोड रहेगा या जो लेक्चर रहेगा वो हम सबको सुनना चाहिए। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।